दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, ये देखिए, ये तिलता का यानी बलरामपुर बारसोई में दो प्रखंड है। ये तिलता है, इसको बलरामपुर का प्रखंड कार्यालय है। आपने देखा जो भी साहब यहाँ आते हैं, कोई आवासीय प्रमाण पत्र, कोई जाति प्रमाण पत्र, कोई आय प्रमाण पत्र, कोई म्यूटेशन के लिए आते हैं। यही ये जरूर आपको प्रखंड कार्यालय है, आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। यहाँ पे बीडीओ साहब, सीओ साहब और सभी पदाधिकारी बैठते हैं। लेकिन ये ऐसा कार्यालय है जो जहाँ पे बिना घूस के कोई काम नहीं होता। इसी की लड़ाई बलरामपुर बारसोई को, या म्यूटेशन कराइए तो घूस दीजिए, आरटीपीएस सेंटर में घूस दीजिए, हर दिन वीडियो भी आता है, लेकिन अफसोस कोई सुनने वाला नहीं है। बलरामपुर बारसोई वालों, आप ही इस रोड से आते हैं, आप ही यहाँ आते हैं और आप ही परेशान होते हैं। आपके बच्चे, आप मेहनत करके दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे जगह कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये दिखने में तो आपको प्रखंड कार्यालय सरकार का लगता है। नीतीश कुमार जी ने बहुत इसको चक 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 बनाया है, लेकिन जब जाके देखिएगा तो लगेगा कि ये प्रखंड कार्यालय नहीं है, ये घूस कार्यालय बन चुका है। बिना घूस के कोई नहीं होता है। एमएलए साहब मस्त रहते हैं, अपना शिवानंदपुर में रहते हैं, आते हैं, सीओ की, बीडीओ की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पब्लिक से सुनना नहीं। अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो 2-3 महीना से प्रमुख साहब को, समिति साहब को, मुखिया जी को, मेंबर साहब को बुलाना शुरू कर दिए। मैं उन प्रमुख साहब, मुखिया जी, समिति साहब, मुखिया जी और मेंबर साहब, बीएलसी साहब, सभी से बोलना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, पिछले 10 साल में कब उन्होंने आपको बुलाया था? कब आपके साथ कभी एक अलग से मीटिंग की थी कि यहाँ का घूसखोरी खत्म किया जाए, यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, यहाँ के जो पब्लिक को आसानी हो, यहाँ बैठने की सुविधा हो, यहाँ टॉयलेट हो, यहाँ औरतों के लिए बैठने का इंतजाम हो, यहाँ कभी एटीएम भी खुल जाए, लोग पैसा निकाल सके, यहाँ पे बेहतरीन व्यवस्था हो? आज तक नहीं होता। अभी चुनाव आ रहा है तो विधायक जी 2-3 महीना पहले से शुरू किए थे कि इनसे बात किया, इनके बहुत मैंने जो प्रतिनिधि हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला हाँ 2-3 महीना पहले से शुरू किया है। फैसला आपको लेना है बलरामपुर बारसोई वालों कि इस भ्रष्टाचार का केंद्र यहाँ नहीं बनने देना है। आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, बहुत आपका खून पसीने की कमाई है, लेकिन बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई आम लोगों को इंसाफ देने की है, हमारी लड़ाई हक और हुकूक की है। हम चाहते हैं बलरामपुर बारसोई में विकास हो, तरक्की हो, उन्नति हो, प्रगति हो, डेवलपमेंट हो, खुशहाली हो। यही हमारी लड़ाई है। जो भी पदाधिकारी आते हैं वो भी सरकार का शपथ लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आम लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। जिला से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जिला से फिर सचिवालय तक, हर जगह लोग धक्का खाते रहता है। जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, वो अपनी पत्नी को महिला आयोग का मेंबर बना देते हैं। चीफ सेक्रेटरी से रिटायर होकर महिला आयोग का मेंबर बनाते हैं। पति का नाम हटा के पिता का नाम दे देते हैं ताकि लोग जाने नहीं। और पूरी दुनिया जानती है, जो भी डीएम हो, दूसरे पदाधिकारी हो, बिना डीके टैक्स के किसी की पोस्टिंग नहीं होती है। तो जिसके चलते जो नीचे वाला जो ऑफिसर होता है उस पर प्रेशर रहता है, क्योंकि भाई जब मुख्यमंत्री के लोगों को डीके टैक्स दिया जाएगा तो वो कहाँ से दिया जाएगा? इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसी घूसखोरी के खिलाफ, इसी करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज हम चाहते हैं कि इस इलाके, यहाँ जो आए लोग वो सुकून से आए, उसको इस गेट से मोहब्बत हो, प्यार से आए, लगे कि कोई अपना घर आ रहा है। ये नहीं लगे कि डर से कि यहाँ कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना घूस देना पड़ेगा। लगे कि आम लोग यहाँ बैठने की सुविधा हो, पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट हो, महिलाओं के लिए व्यवस्था हो। यही लड़ाई है, फैसला आपको करना है। मेरी उम्मीद है अगर मुझे मौका आप देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख से आपके फिजा में बदलाव होगा। और जो भी पदाधिकारी उनसे यही अनुरोध है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि ये इलाका किसानों का है, मेहनत कश लोगों का है। इसको आप चारागाह नहीं बनाइए, इसको आप मत सोचिए चारागाह है। याद रखिए, हम लोग बहुत ही मजबूती से, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया हूँ, मुझे यहाँ से लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मुझे एंटी विजिलेंस जो विजिलेंस कमेटी है उससे भी मुझे हर जानकारी है। आपसे यही बोलना चाहता हूँ, आम लोगों को सुविधा के लिए याद रखिए, आप भी अपना घर बार छोड़ कर आते हैं, आप भी सब कुछ छोड़ कर आते हैं, आपके भी बच्चे दूसरे जगह पढ़ते हैं, इन लोग भी अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगह कमाता है। तो आपका काम है लोगों को फेलिसिटेट करना, सुविधा देना। तो ये केंद्र आम लोगों की सुविधा का केंद्र होना चाहिए, मदद का केंद्र होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद प्रशासनिक पदाधिकारी का बेटा रहा हूँ, मैंने देखा है कि मेरे वालिद मोहतरम ने किस तरीके से लोगों को मदद की, चाहे कस्बा में रहे, जहानाबाद में रहे, अमोर में रहे, बेनीपट्टी में रहे, बेतिया में रहे, सीवान में रहे, गोपालगंज में रहे, पूर्णिया में रहे, जहाँ भी उन्होंने पद धारण किया है
लोग ने उनकी वाहवाही की है, तारीफ की है, उन्होंने जिस खुलूस और मोहब्बत से लोगों की उन्होंने मदद की, 15 साल 20 साल बाद भी लोग जिंदा जावेद नाम याद रखता है। तो जो पदाधिकारी, उनसे ऐसा कुछ कीजिए कि आने वाली नस्लें आपको याद रखें। आपने देखा के पाठक साहब को, यहाँ के ऑफिसर थे, देखा कि आज तक लोग बारसोई में अनुमंडल पदाधिकारी बन के आए थे, 20 साल हो गया, आज तक लोग, उससे ज्यादा आज तक लोग उनको याद रखते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि ये आम लोगों का ये ऑफिस बने, आम लोगों को सुविधा मिले। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मैं डंके की चोट पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। आपसे यही अनुरोध है, वोट की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, वोट दीजिए, वोट का चोट दीजिए और यहाँ से पतंग उड़ाइए। शुक्रिया।